आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1888, 344 पॉजिटिव रोगी इलाज के बाद संक्रमण मुक्त घोषित। राज्य सरकार प्रदेश के 60 लाख जरूरतमंदों को मुहैया कराएगी निःशुल्क गेहूं। राष्ट्रपति ने कोविड-19 महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने को गैर जमानती अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश को दी मंजूरी। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1888 हो गई है। प्रदेश में कल 153 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 68 संक्रमितों का पता चला है, जिसके बाद यहां संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 725 हो गई है। अजमेर में कल 44 नए मामले सामने आए। वहीं टोंक में 17 व्यक्तियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। जोधपुर में 11, कोटा में 6, नागौर में 4, भरतपुर, दौसा तथा सवाई माधोपुर में एक एक व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 66,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 5,500 से ज्यादा सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या में भी खासा इजाफा हुआ है। 344 लोग अब तक कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जिनमें से 133 को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जयपुर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने कड़ाई बढ़ाने का निर्णय लिया है। शहर के मदिरा नगर के चिन्हित क्षेत्र में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कैमरों की रिकॉर्डिंग के आधार पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन की पालना के लिए शहर में 498 स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है। दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर पुलिस द्वारा अब तक 13,000 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर क्राइम ब्रांच नजर रख रही है और ऐसे मामलों में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। राज्य सरकार एफसीआई से बाजार दर पर गेहूं खरीदकर खाद्य सुरक्षा से वंचित प्रदेश के 54 लाख पात्र लोगों और निराश्रित व्यक्तियों समेत करीब 60 लाख जरूरतमंदों को 10-10 किलो निःशुल्क गेहूं उपलब्ध कराएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में खाद्य सुरक्षा की पात्रता के दायरे में 54 लाख लोग और आ गए हैं। श्री गहलोत ने बताया कि इन लोगों को एनएफएसए की सूची में शामिल किए जाने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को अतिरिक्त गेहूं का आवंटन करने के लिए पत्र लिखा है। श्री गहलोत ने कहा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने के बाद राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को सुनियोजित ढंग से शुरू किए जाने के प्रयास किए हैं, जिसके चलते उम्मीद से अधिक औद्योगिक इकाइयों ने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा करीब 4,000 पाक विस्थापित परिवारों को राशन सामग्री मुहैया कराई गई है। जयपुर में कोरोना के संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने आए 5 सदस्यीय केंद्रीय दल ने कल राजधानी में विभिन्न विभागों का दौरा कर कोरोना की स्थिति और उसके प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी ली। इस टीम ने कल जिला प्रशासन, नगर निगम, कृषि, पशुपालन, उद्योग, खाद्य आपूर्ति और अन्य विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। केंद्रीय दल ने बैठक के बाद क्वारंटीन सेंटर, श्रमिक शरणार्थी शिविर और सवाई मानसिंह अस्पताल का दौरा भी किया। बाद में एक बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम ने केंद्रीय दल को एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा कोरोना का पहला मरीज मिलने से अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी दी। इसके बाद दल ने अजमेर रोड स्थित मणिपाल विश्वविद्यालय और ज्योति विद्यापीठ में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण भी किया।
प्रदेश में प्रधानमंत्री कल्याण पैकेज से जरूरतमंद महिलाओं को बड़ा फायदा मिला है। उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र से किरण जोशी ने बताया कि उनकी नानी सुंदरबाई को पैसा मिलने से बड़ी राहत मिली है। मैं किरण जोशी अपनी नानी सुंदरबाई पुरोहित, जो कि मावली क्षेत्र के अनुप्रा गांव में निवास करती है, की तरफ से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूं, क्योंकि मेरी नानी, जो कि एक विधवा तथा वृद्ध महिला है तथा अत्यधिक समय बीमार रहती है, को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत 500 रूपए की राशि तथा किसान प्रमोद योजना के तहत 2000 रूपए की सहायता राशि उन्हें प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री जी का मैं एक बार फिर से दिल से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने को गैर जमानती अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करने वाले इस अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों को पहुंचे जख्म तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसे नष्ट करने के लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी सोमवार 27 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी ही वीडियो कॉन्फ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने से पहले 11 अप्रैल को हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक परामर्श जारी करके कोविड-19 कंटेनमेंट जोन और उसके आसपास स्थित अस्पतालों से कहा है कि उनमें आने वाले सभी रोगियों को कोरोना वायरस संक्रमण का संदिग्ध मामला माना जाए और मानक देखभाल प्रदान की जाए। मंत्रालय ने कहा कि जब तक ये पुष्टि नहीं हो जाती कि रोगी कोविड-19 से संक्रमित नहीं है, तब तक इन सभी मानकों को अपनाया जाए। मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार नियंत्रण क्षेत्रों से आने वाले रोगियों में संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच होनी चाहिए, भले ही उनमें कोविड-19 के कोई लक्षण दिखाई न देते हों। श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें, सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें। श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केंद्र और राज्य की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। केंद्र का नंबर है 0112397804 वहीं राज्य का नंबर 0141222524 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश भर की विभिन्न ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे इस अवसर पर एकीकृत ग्राम राज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये एकीकृत पोर्टल पंचायत राज मंत्रालय की एक नई पहल है, जो ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री इस मौके पर स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस योजना में गांवों में आबाद भूमि का सीमांकन नवीनतम सर्वेक्षण विधियों द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से किया जाएगा। इस मौके पर सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए पंचायतों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव 1800-117800 पर डायल कर रिकॉर्ड करा सकते हैं। और अब मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग की ओर से बताया गया है कि आज झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, जयपुर, कोटा, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नागौर तथा जोधपुर में कहीं कहीं आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। नागौर, सीकर और जयपुर के कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1888 हो गई है। इस बीच 344 पॉजिटिव रोगी इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य सरकार प्रदेश के 60 लाख जरूरतमंदों को निःशुल्क गेहूं मुहैया कराएगी। राष्ट्रपति ने कोविड-19 महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने को गैर जमानती अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।